अब हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल को, क्या है कोड डेटा। तो कोड डेटा क्या है? कोड डेटा में हम देखते हैं कैरेक्टराइज, इसमें क्या है कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। नोटोकॉर्ड कैसे प्रेजेंट होगा? डॉर्सल होगा, मेसोडर्मल होगा, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, कैसे होगा? सिंगल होगा, इसमें सिंगल होगा, हॉलो, सिंगल होगा, डॉर्सल होगा, हॉलो होगा। पेयर्ड फ्रैंगल, पेयर्ड फ्रैंगल गिल स्लिट्स होगा इसमें। और किसमें प्रेजेंट होगा? सम स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब कुछ स्टेज ऑफ लाइफ में ये प्रेजेंट होगा। क्या? पेयर्ड फ्रैंगल गिल स्लिट्स होगा। इसमें पोस्ट एनल टेल होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, और वेंट्रल हार्ट होगा। अब हम देखते हैं कोडेटा के डायग्राम को। तो कोडेटा के डायग्राम को हम देखते हैं, ये किसका डायग्राम है? एम्ब्रियो ऑफ कोडेटा का। एम्ब्रियो ऑफ कोडेटा का डायग्राम क्या है? ये वाला जो है इसे क्या बोलते हैं? माउथ है ये। और फिर ये वाला जो है इसे क्या बोलते हैं? पेयर्ड फ्रैंगल गिल स्लिट्स बोलते हैं। और ये पीछे क्या? ये है एनस है। और ये वाला जो है इसे क्या बोलते हैं? पोस्ट एनल टेल बोलते हैं। ये जो है ये क्या है? ये नोटोकॉड है। और नोटोकॉड फिर किस में चेंज होता है? वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होता है। और ये जो ऊपर दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं? ये नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसके जनरल कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो इसमें जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या है? जनरल कैरेक्टर का है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। इसमें क्या होगा? मेटामेरिज्म प्रेजेंट होगा। ओनली किस होगा? इसमें कैसा होगा? ओनली इंटरनल होगा। कोडेट्स में ओनली इंटरनल होगा मेटामेरिज्म। और नोटोकॉड तो ऑब्वियस है कि प्रेजेंट होगा क्योंकि सिर्फ कोडेटा में ही है। और हैबिटाट इसमें कैसा होगा? एक्वेटिक होगा एंड टेरेस्ट्रियल होगा। अब हम देखते हैं फाइलम कॉर्डेटा को। तो फाइलम कॉर्डेटा में क्या है? इसे तीन सा फाइलम डिवाइड किया गया, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में क्या क्या होते हैं? तो ये प्रिमिटिव कॉर्डेटा है, प्रोटो, इसे प्रोटोकॉर्डेटा भी बोला जाता है। एक्सक्लूसिवली ये कैसे होते हैं? मरीन होते हैं। ये नॉन वर्टिब्रेटा होते हैं, मतलब इसमें क्या होगा? जो नोटोकॉर्ड होगा वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस नहीं होगा। एक क्रैनिएटा का क्या मतलब है? तो इसमें क्या होगा? क्रैनियम या ब्रेन बॉक्स नहीं होंगे। अब हम देखते हैं इसमें वर्टिब्रेटा में। तो वर्टिब्रेटा में क्या है? नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगा किससे? कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम से हो जाएगा। और इसमें क्या होगा? क्रैनियम प्रेजेंट होगा, यानी ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होगा। अब हम देखते हैं यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा, एक मिनट, यूरोकॉर्डेटा इसे क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। और ये क्या? सेफेलोकॉर्डेटा। तो पहले हम यूरोकॉर्डेटा को देखते हैं, सॉरी। तो यूरोकॉर्डेटा में क्या? नोटोकॉड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल। तो क्या होगा? नोटोकॉड प्रेजेंट होगा इसमें इन टेल ऑफ लार्वा, मतलब सिर्फ लार्वा के टेल में प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा? रेट्रो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस सीन होगा, मतलब इसमें क्या होगा? रेट्रो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखा जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इस पे क्या बॉडी पे कवर होगा, जिसे क्या बोलते हैं? ट्यूनिशियन, ट्यूनिकन सुगर होता है। कोट क्या होगा? शुगर का, ट्यूनिकन शुगर का कोट होगा। सेफेलोकॉर्डेटा मतलब क्या है? हेड। अकॉर्डेटा मतलब नोटोकॉड प्रेजेंट। तो नोटोकॉड इसमें क्या होगा? एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, मतलब हेड से टेल तक जाएगा। एंड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, मतलब सेफेलोकॉर्डेटा में क्या होगा? नोटोकॉड पूरा लाइफ तक परसिस्ट करेगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे बोलते हैं लैंसेट, या एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल। तो यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल क्या है? यूरोकॉर्डेटा का यू से हो गया यूरोकॉर्डेटा, यूएसएचडी से याद रखेंगे। एस से हो गया स्कैल्पा, ए से हो गया एसिडिया, एच से हो गया हार्डमेनिया, डी से हो गया डोलियोलम। अब नीचे एक नोट है, तो नोट में क्या लिखा हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट्स, मतलब सारे वर्टिब्रेट क्या है? कॉर्डेट्स है, लेकिन ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट नॉट वर्टिब्रेट्स। मतलब ये दो स्टेटमेंट बन सकते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, तो इसको डिवाइड किया गया फर्दर टू डिवीजन में, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा, जिसमें जी साइलेंट होगा। तो इसमें फिर एग्नेथा को फिर फर्दर डिवाइड किया गया साइक्लोस्टोमेटा में। अब हम देखते हैं इधर नेथोस्टोमेटा। तो नेथोस्टोमेटा को फिर डिवाइड किया गया टू क्लास में, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। तो पाइसिस में को फिर क्लास में, दो क्लास में डिवाइड किया गया, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। ऑस्टिक्थिस में। और देन टेट्रापोडा को फिर डिवाइड किया गया क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टेलिया, क्लास एबेस एंड क्लास मैमेलिया को, इस तरह से डिवाइड किया गया। अब हम देखते हैं पहले साइक्लोस्टोमेटा को। तो साइक्लोस्टोमेटा में क्या है? एक मिनट। तो हम देखते हैं साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा में क्या होगा? सर्कुलर, इसमें क्या होगा? माउथ होगा, ये सर्कुलर होगा और इसमें माउथ होगा। जॉलेस वर्टिब्रेट है ये। अब इसमें कैसा है? सर्कुलर होगा, ओपन होगा, और इसमें क्या होगा? सेक्टोरियल माउथ होगा। और ये क्या होगा? विदाउट विदाउट जॉज होगा। एक्टोपैरासाइटोन क्या होगा? समफिसिस होगा, इलोंगेटेड बॉडी होगा, एक्वेटिक होगा। और साइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोम्स कैसा होगा? मरीन होगा। और ये कैसा होगा? मरीन भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है। और इसमें क्या होगा? डिवाइड अनपेयर्ड फिन्स हो गया, मतलब क्या होगा? अनपेयर्ड फिन्स होगा लोकोमोशन के लिए, मतलब पेयर में फिन्स नहीं होगा। और डिवाइड स्केल्स होगा, मतलब इसमें स्केल्स भी नहीं होगा। और रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के लिए क्या होगा? 6 से 15 गिल स्लिट्स होंगे। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्रैनियम। और वर्टिब्रल कॉलम कैसे होंगे? कार्टिलेजिनस होंगे। अब इसमें एक प्रोसेस है, जैसे ये
जो एडल्ट होंगे वो क्या होंगे, मरीन वाटर के होंगे, लेकिन ये एग स्पर्म मतलब जो एग देने के लिए, एग स्वाइपिंग करने के लिए ये फ्रेश वाटर में जाते हैं। दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। और आफ्टर स्पाइंग मतलब जब जैसे ही एग देते हैं ये कुछ दिन में मर जाते हैं। और फिर जैसे ही ये लार्वा बनता है, ये लार्वा क्या होता है, फ्रेश वाटर में बनता है। तो फिर जैसे ही अडल्ट होता है और फिर जैसे ही मेटामॉर्फोसिस होता है, ये वापस लौट जाते हैं मरीन वाटर, मतलब फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि ये मरीन वाटर के हैं, तो फ्रेश वाटर में ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। अब इसके एग्जांपल क्या है, पेट्रोमाइजोन जिसको बोलते हैं लैम्प्रे, और माइक्सिन जिसको बोलते हैं हैगफिश। अब देखते हैं सबफाइलम वर्टिब्रेटा। सबफाइलम वर्टिब्रेटा में क्या है, मस्कुलर होंगे, वेंट्रल हार्ट होगा, किडनी होगा किसके लिए, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होगा, 2, 3 या 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, पेयर्ड अपेंडेजेस होगा, बीच में भी फिन्स और लिम्स हो सकता है। तो फिन्स किस में होगा, फिन्स होगा पाइसिस में और साइक्लोस्टोमेटा में। लिम्स किस में होगा, टेट्रापोडास में। और इसमें क्या होगा, पाइसिस में वो हो गए पेयर्ड फिन्स हो गए, और साइक्लोस्टोमेटा में क्या होगा, डिवॉइड फिन्स मतलब अनपेयर्ड फिन्स होंगे। हम देखते हैं पाइसिस। तो पाइसिस में क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, ट्रू फिश होंगे। तो ट्रू फिश में क्या होगा, इसमें क्या ऑल एक्वेटिक होगा, रिस्पायरेशन किससे होगा, वायुगिल से होगा, हार्ट मस्कुलर होगा, 2 चैम्बर्ड होगा, 1 आर्टरिया होगा, 1 वेंट्रिकल होगा। और इसमें क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन होगा। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन किससे होगा, किडनी से होगा। लोकोमोशन किससे होगा, पेयर्ड फिन से होगा। स्केल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, स्ट्रीम लाइन होंगे, इलोंगेटेड बॉडी होगा, कोल्ड ब्लडेड होगा, ये इसको बोल देंगे पॉइकिलोथर्मिक। मतलब कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब है, ये अपने बॉडी को मेंटेन नहीं करते, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे हम लोग क्या है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, तो हम लोग मैमेलियन आते हैं। और ये क्या है, पॉइकिलोथर्मिक मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और हम लोग क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। अब इसमें क्या है, सेक्सेस आर सेपरेट यानी यूनिसेक्सुअल होगा। इसमें कैसा होगा, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होगा। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। स्पाइसेस को फर्दर टू क्लास में डिवाइड किया गया था, कॉन्ट्रिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज। तो कॉन्ट्रिक थाइज और ऑस्टिक थाइज को हम देखते हैं। तो कॉन्ट्रिक थाइज में क्या है, इसमें कार्टिलेजिनस फिश है, और ऑस्टिक थाइज में क्या है, बोनी फिश है। अब इस दोनों को हम देखते हैं। तो दोनों में क्या, जैसे क्या होगा, कॉन्ट्रिक थाइज में होगा, एक मिनट, कॉन्ट्रिक थाइज क्या होगा, एंडोस्केल्टन कैसा होगा, कार्टिलेजिनस होगा। इसमें क्या होगा, एंडोस्केल्टन कैसा होगा, बोनी होगा। एक्सक्लूसिवली ये मरीन होंगे। इसमें क्या होगा, बोथ मरीन भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है। स्ट्रीम बॉडी लाइन होगा, इसमें भी स्ट्रीम बॉडी लाइन होगा। माउथ कहाँ होगा, इसमें वेंट्रल होगा, और माउथ इसमें क्या होगा, टर्मिनल होगा। अब इसमें क्या है, पेल्विक फिन जिसे बोलते हैं टेल, इसमें क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा और अनइक्वल होगा, जिसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसर्कल। और सिमेट्रिकल, इसमें क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, इक्वल। और होमोसर्कल होगा, कैसा, पेल्विक फिन्स होगा। स्केल्स कैसे होंगे, प्लाकॉइड होंगे। और इसमें क्या होगा, सेल सेल होगा, क्या होगा, साइक्लॉइड होगा, टीनॉइड होगा, और स्केल्स टीनॉइड होगा और स्केल्स होगा। और टीथ आर मॉडिफाइड, मतलब टीथ में क्या होगा, मॉडिफाइड होगा, प्लाकॉइड स्केल्स होंगे। और डायरेक्टेड बैकवर्ड, मतलब इसके टीथ क्या होंगे, बैकवर्ड डायरेक्टेड होंगे। और जॉज आर वेरी पावरफुल, मतलब इसके जॉज क्या होगा, बहुत पावरफुल होंगे। प्रीडेसियस होगा, मतलब ये क्या होगा, ह्यूमन पे अटैक करते हैं। प्रीडेसियस मतलब प्रीडेटर होंगे। आगे देखते हैं, इसमें क्या होगा, 5 से 7 गिल स्लिट्स होंगे। और इसमें क्या होगा, फोर पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होंगे, और ये क्या कवर होंगे ऑपरक्यूलम से। और ये 4 से 7 गिल स्लिट्स क्या होगा, सेपरेट होगा, ये विदाउट कवर होगा, जिसको बोलते हैं ऑपरक्यूलम। मतलब इसमें क्या होगा, ऑस्टिक में ऑपरक्यूलम होगा, और इसमें क्या होगा, ऑपरक्यूलम नहीं होगा, विदाउट ऑपरक्यूलम होगा क्या, कॉन्ट्रिक्थिस में। अब इसमें क्या, एयर ब्लैडर एबसेंट होगा, इसमें क्या होगा, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा। तो एयर ब्लैडर अगर एबसेंट होगा तो ये क्या होगा, इसको कॉन्स्टेंटली स्विंग करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या होगा, डूब जाएंगे, सिंक कर जाएंगे। और इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होने के कारण इसको क्या होगा, बॉयंसी मिलता है, जिसके कारण ये मतलब इनको हमेशा तैरना नहीं पड़ता। इसमें क्या है, नोटोकॉड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, तब नोटोकॉड हमेशा रह जाता है पूरे लाइफ तक। नोटोकॉड क्या है, पूरा लाइफ रह जाता है। और नोटोकॉड के बीच में ये क्या है, ये है कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम है, ये भी रहता है। और नोटोकॉड भी पूरा इसमें लाइफ तक रहता है, मतलब पूरे लाइफ टाइम तक रहता है, थ्रू आउट लाइफ। अब क्या इसमें नोटोकॉड, इसमें क्या होता है, रिप्लेस्ड हो जाता है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, मतलब नोटोकॉड हटकर ऐसे वर्टिब्रल कॉलम पूरा बन जाता है। और आगे देखते हैं क्या, कॉन्टिक्थेस और ऑस्टिक्थेस में फिर वही देखते हैं सब एग्जाम्पल। इसमें क्या है, रिप्रोडक्शन में सेक्सेस आर सेपरेट होंगे, और इसमें क्या है, सेक्सेस क्या है, इसमें भी सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। अब मोस्टली क्या बेबी पैरस होगा, मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, और गिव बर्थ टू यंग वन, मतलब यंग वन को। इसमें क्या होगा, मोस्टली ओवी पैरस मतलब होगा एग ले करेंगे, इसमें डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। और कॉन्ड्रिक्थिस में क्या होता है, मेल्स में क्या होता है, पेल्विक फिन्स होता है, जो कि जिसे क्या बोलते हैं, क्लैस्पर्स बोलते हैं। और क्लैस्पर क्या होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन, मतलब ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइम में हेल्प करते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो कॉन्ड्रिक्थिस के एग्जांपल क्या है,
कॉन्ट्रिक फिश के हम एग्जाम्पल देते हैं, तो इसको याद कैसे रखेंगे? चोमू प्रिस्ट स्कॉल्डेड टू ट्राइगन इन कार। तो प्रिस्ट से हो गया प्रिस्टिस, तो प्रिस्टिस किसको बोलते हैं? सॉ फिश को। स्कॉल्डेड, तो स्कॉल्डेड में क्या हो गया? स्कॉलिडन, स्कॉलिडन क्या है? डॉग फिश। और टू से क्या होगा? टॉर्पीडो, टॉर्पीडो से क्या होगा? इलेक्ट्रिक रे। और ट्राइगन से हो गया ट्राइगन। और इसका क्या होगा? स्टिंग रे। तो स्टिंग रे कैसा होता है? पॉइजन इसमें स्टिंग होता है। और इन कार से क्या हो गया? कार से हो गया कैराकार्डन द ग्रेट व्हाइट शार्क। और ऑस्टिक फिश के एग्जांपल क्या है? अगर मरीन है तो मरीन के एग्जांपल है मारी एक्स हिप्पो। तो एक्स से हो गया एक्सोसिटस, एक्सोसिटस से क्या हो गया? फ्लाइंग फिश हो गया। हिप्पो से हिप्पोकैम्पस, तो जिसे बोलते हैं सी हॉर्स बोलते हैं। और फ्रेश वाटर में, तो फ्रेश वाटर के एग्जांपल क्या है? काट लो फ्रेश रोहू मांगुर। तो कैट से हो गया कटला, जिसे बोलते हैं कतला। और लो से हो गया लैबियो, जिसे बोलते हैं रोहू। और मांगुर से हो गया क्लैरिस। और कुछ ऐसे हैं जो एक्वेरियम में रखे जाते हैं, तो एक्वेरियम में कौन से हैं? टेरा, तो टेरा से क्या हो गया? टेरोफाइलम, जिसे बोलते हैं एंजल फिश। और बेटा से तो एक्वा तेरा बेटा, तो एक्वा तेरा बेटा, तो बेटा से क्या हो गया? बेटा, जिसे बोलते हैं क्या? फाइटिंग फिश।